अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद असद अली बाबा साहब धाबेकर विद्यालय बारसी टाकली। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9वीं जमात की दूसरी गज़ल, जो उर्दू के क्लासिकल शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने लिखी है। ये गज़ल अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इसमें फ़नकाराना और उस्तादाना झलक जो है तो आप लोग महसूस करेंगे, क्योंकि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ये उर्दू के शुरुआती दौर के शायर हैं और उर्दू के जो सबसे बड़े शायर हैं, जिनको खुदाए सुखन कहा जाता है, मीर तक़ी मीर, उनके ज़माने के ये शायर है। हमारी किताबों में उस दिलचस्प बात को भी दिया गया है कि जब किसी ने मीर तक़ी मीर से अपने ज़माने के शायरों के बारे में पूछा कि आजकल कितने शायर हैं, तो मीर तक़ी मीर ने 2.25 बताए थे, क्योंकि वो बहुत सख्त तबीयत के थे और उनके शायरी का जो मिजाज है वो उनके मिजाज से हम उसको समझ सकते हैं। 2.25 शायर, मगर उसमें एक जो है तो रफ़ी सौदा भी थे। हम मुख्तसर जो है तो उनकी जान पहचान कर लेते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा 1713 में दिल्ली में पैदा हुए। शाह हातिम उनके उस्ताद थे, जो उन्हें फ़ख्र से पहलवान सुखन कहा करते थे। पहलवान सुखन यानी सुखन का पहलवान, सुखन यानी शायरी करना, बात करने का जिसको सलीका हो। बादशाह वक्त शाह आलम आफ्ताब उनसे मशवरा सुखन किया करते थे। बादशाह वक्त शाह आलम उनसे अपने सुखन पर, अपने कलाम पर, अपनी शायरी पर मशवरा किया करते थे। सौदा ने गज़ल, कसीदा, मसनवी, हिज्जू और शहर आशोब वगैरह असनाफ में तबा आजमाई की। ये इतनी किस्म की शायरी उन्होंने की। ज़ोर बयान, शौकत अल्फाज और लहजे की बुलंद आहंगी उनके कलाम की खसूसियात हैं। सन 1781 ईस्वी में लखनऊ में सौदा का इंतकाल हुआ। तो इस तरह से हमने जान पहचान किए। अब हम देखेंगे गज़ल। तो गज़ल शुरू हो रही है। गदा दस्ते अहले करम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। न देखा जो कुछ जाम में जम ने अपने, सो यक कतरे मै में हम देखते हैं। गरज कुफ्र से कुछ न दी से हैं मतलब, तमाशाए दहरो हरम देखते हैं। हुबाबे लबे जू है ए बाग़बां हम, चमन को तेरे कोई दम देखते हैं। खुदा दुश्मनों को न वो कुछ दिखावे, जो कुछ दोस्त अपने से हम देखते हैं। मिटा जाए है हर्फ हर्फ आंसुओं से, जो नामा उसे रकम कर देखते हैं। मगर तुझसे रंजीदा खातिर है सौदा, उसे तेरे कूचे में कम देखते हैं। देखिए, ये खूबसूरत सी गज़ल है। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज भी आए हैं और कुछ अशार में शायरी की कुछ सिनतें इस्तेमाल हुई हैं। तो इसमें हम सबसे पहला अगर शेर देखें, गदा दस्ते अहले करम देखते हैं, तो गदा यानी भीख मांगने वाला। तो जो भीख मांगने वाले होते हैं वो क्या देखते हैं? वो दस्ते अहले करम देखते हैं, यानी करम करने वालों के हाथों की तरफ देखते हैं। मोहताज, ज़रूरतमंद होकर वो दूसरों की तरफ देखते हैं, दूसरों के हाथ की तरफ देखते हैं कि कोई हाथ बढ़े, कोई हाथ उनकी मदद करे। तो यहाँ पर ये गदा और अहले करम ये एक दूसरे की ज़िद है, एक दूसरे के उलट अल्फाज है। अहले करम यानी करम करने वाले और गदा यानी करम मांगने वाले, भीख मांगने वाले। तो इस शेर में सिनत तज़ाद का इस्तेमाल हुआ है। आप जो है तो ब्रैकेट बनाकर इस शेर के सामने लिख कर रख लीजिए। ये शेर सिनत तज़ाद का है और ये गज़ल का मतला भी है। पहला शेर गज़ल का मतला कहलाता, जिसके दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िये होते। तो दस्ते अहले करम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। शायर अपने बारे में कह रहा है कि हम खुददार तबीयत के हैं, हम अपनी ही ताकत, अपने ही बाजुओं की ज़ोर से कुछ कमाना चाहते हैं और अपने कमाई से अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, दूसरों की तरफ नहीं देखते। तो इस तरह से ये मतले का मफ़हूम हुआ। अब देखिए दूसरा शेर। न देखा जो कुछ जाम में जम ने अपने, सो एक कतरे मै में देखते हैं।
तो यहाँ पर ये जो जम लफ्ज़ है ये ईरान के बहुत बड़े बादशाह जमशीद का मुखफ़फ़ है। तो शायर कह रहा है कि जमशीद बादशाह का जो बहुत कीमती जाम था, तो वो उसमें भी वो बातें नहीं देख सकता था जो हम अपने एक शराब के कतरे में वो चीज़ें देख लेते। मतलब ये कि हमको बहुत ज़्यादा आलीशान और शानदार चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम कम चीज़ों के अंदर भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये शेर सिनत तलमी का है। गरज कुफ्र से कुछ ना दीसे हैं, मतलब तमाशाए दैरो हरम देखते हैं। शायर कह रहा है कि मुझे जो है तो कुफ्र और इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने दैरो हरम में बहुत तमाशे देखे हैं। दैर यानी मंदिर, हरम यानी मस्जिद, तो ये दोनों लफ्ज़ भी एक दूसरे की ज़िद हैं। कुफ्र और ईमान भी एक दूसरे की ज़िद है, तो ये शेर भी सिनत तज़ाद का हुआ। हुबाबे लबे जू हैं ए बाग़बां हम, चमन को तेरे कोई दम देखते हैं। देखिए ये बहुत खूबसूरत शेर है, बहुत अच्छा मफ़हूम है इसका। हुबाबे लबे जू यानी नहर के किनारे के बुलबुले, जिस तरह से नहर के किनारों पर बुलबुले कुछ वक्त के लिए बनते और बाद में फ़ना हो जाते, तो शायर कह रहा है कि ए बाग़बां, ए हमको बनाने वाले, संवारने वाले, हमारी कोई हैसियत नहीं है, बहुत बड़ी ताकत हम नहीं रखते, हम मामूली चीज़ है। जैसे कि नहर के किनारे बुलबुले बनते, वैसे हम हैं। थोड़ी देर तेरे चमन की सैर कर लेंगे, थोड़ी देर तेरे चमन से लुत्फ़ अंदोज़ हो लेंगे, हमको और कुछ नहीं चाहिए। खुदा दुश्मनों को ना वो कुछ दिखावे, जो कुछ दोस्त अपने से हम देखते हैं। इसमें भी जो है तो सिन्नत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया, दोस्त दुश्मन। तो शायर कह रहा है कि हमने अपने दुश्मनों से ऐसे दुख झेले हैं और ऐसी बेवफ़ाइयाँ उनसे हमने देखी है कि अल्लाह ताला ऐसे बुरे हालात जो है तो दुश्मनों के बिना बताए। मिटा जाए है हर्फ हर्फ आंसुओं से, जो नामा उसे कर रकम देखते हैं। तो इसमें भी जो है तो एक सिनत का इस्तेमाल हुआ है, सिनत मुबालगा। यानी जब हम अपने दोस्त को ख़त लिखने बैठे तो हमको उसके सितम याद आ गए, और उसके सितम याद आने से हमारी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसकी वजह से हम जो लिखना चाह रहे थे ख़त में वो सारे हर्फ मिट गए और कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो इस शेर में सिनत मुबालगा, इस शेर में सिनत मुबालगा का इस्तेमाल हुआ है। आप लोग जानते हैं सिनत मुबालगा यानी ऐसी सिनत जब शायर किसी बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश करे। और अब ये इस गज़ल का मक्ता देखिए, मक्ता आखिरी शेर जिसमें शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करता है। मगर तुझसे रंजीदा खातिर है सौदा, उसे तेरे कूचे में कम देखते हैं। तो रंजीदा खातिर यानी नाराज़, कूचा यानी गली। तो कुछ ना कुछ नाराज़गी है, कुछ ना कुछ तुमने उनके साथ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो तुम्हारे गली में नहीं आते, तुम्हारी तरफ नहीं आते। इस तरह का मफ़हूम इस शेर का होगा। कुछ इसकी सरगर्मियों की तरफ भी आप लोग अगर तवज्जो करें तो थोड़ी सी सरगर्मियाँ भी हम इस वीडियो में जो आसान सी हैं, जिनमें कम लिखना पड़ता, वो करते चलेंगे। तो सबसे पहली सरगर्मी है कि दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद अल्फाज गज़ल में तलाश करके लिखिए। अहले करम, इसके लिए जो है तो इसका मुतज़ाद लफ्ज़ है गदा, इस्लाम कुफ्र, दैर हरम, दोस्त दुश्मन। तो ये इसके जो है तो मुतज़ाद अल्फाज हो गए। दूसरी सरगर्मी में एक शेर दिया हुआ है, मगर तुझसे रंजीदा खातिर है सौदा, उसे तेरे कूचे में कम देखते हैं। ये शेर है अलिफ मतला बे मक्ता। तो हमको पता है गज़ल का जो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करता, उसको मक्ता कहते हैं। तो आपको जवाब में लिखना है मक्ता। उसके बाद है करम, कदम, हम, हरम, दम, रकम, कम। गज़ल में ये काफ़ी आए हैं, 2 नए काफ़िए लिखिए। तो आप लोग जो है तो 2 नए काफ़ियों के अंदर एक सितम और दूसरा नम, इस तरह से इसके ये 2 नए काफ़िए आप लिखिए। उसके बाद की जो सरगर्मी है तो उसमें कहा गया है कि अशार की तशरीह कीजिए। कुछ आसान सी चीज़ें होती है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते या कुछ अलग लिखना चाहते, इसलिए हमको वो लिख कर नहीं आता। तो सीधे सीधे जुमले लिखिए। पहला जो शेर दिया हुआ है, खुदा दुश्मनों को ना वो कुछ दिखावे, जो कुछ दोस्त अपने से हम देखते हैं। तो इसमें सादा सादा ऐसा लिखिए कि शायर जो है तो इसमें अल्लाह से दुआ करते हुए कह रहा है कि अल्लाह ताला दुश्मनों को भी वो बातें ना बताए जो हमने अपने दोस्तों से सही है या दोस्तों में देखी है। इतना भी लिख दिए तो आपकी ये शेर की तशरीह हो जाएगी। उसके बाद है गरज कुफ्र से ना कुछ दीसे है मतलब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। तो इसकी तशरीह करते वक्त भी आप लोग जो है तो सादे अल्फाजों में कि शायर जो है तो इसमें ये कह रहा है कि उसको इस्लाम और कुफ्र से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने
दायरो हरम में, मंदिर और मस्जिद में लोगों को कम हल्की या फिर हल्की सोच वाले लोगों को देखा है, तमाशे देखे हैं, वहाँ पर खुदगर्ज़ और मतलबी किस्म की चीज़ें उसने देखी है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है कि उसको कुफ्र और दीन से कोई मतलब नहीं है। तो ये आपकी जो है तो ये तशरीह के सवाल भी हो जाएंगे और कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोग सेहत का ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए। अल्लाह हाफिज़।